नमस्कार। अभी शनिवार के दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि पंजाब के जालंधर में थे, और उन्होंने एक जनसभा को संबोधित कहा कि राज्य में जो लोग गड़बड़ी फैला रहे हैं, अब वो दुम दबाकर भाग रहे हैं। ये तो उन्होंने कहा। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और सेम यही बातें भगवंत मान, जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है, उन्होंने भी कही। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने सब कुछ कहा, लेकिन अमृतपाल का नाम लेने से वो बचते रहे। अमृतपाल का नाम ना अरविंद केजरीवाल ने लिया, ना भगवंत मान ने लिया है आज तक। ऐसा क्यों है? और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रमेश जोशी जी। एक बार फिर से जोशी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। जोशी जी, मैंने आपको इंट्रो में जैसा बताया कि अरविंद केजरीवाल शनिवार को जालंधर में थे, जनसभा को संबोधित किया उन्होंने, और बड़ी बड़ी बातें की, और कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जो ऐसे लोग हैं वो अब दुम दबाकर भाग रहे हैं। भाग तो रहे, लेकिन अभी तक वो पकड़े नहीं गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अमृतपाल सिंह का नाम नहीं लिया, क्योंकि इशारा उन्हीं की ओर था। नाम न लेकर उन्होंने निशाना साधा है। ऐसा क्यों है? देखिए, कहावत है कि चिराग तले अंधेरा। अब तो चिराग भी इनका है और दीपक भी इनका है, और जो भी सिचुएशंस हैं उसमें अब आज के दिन में आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल या भगवंत मान किसी और के ऊपर तो दोषारोपण कर नहीं सकते हैं। परिस्थितियां कभी भी पैदा की जाती हैं या पैदा अपने आप होती नहीं है। और इस परिप्रेक्ष्य में अगर आम आदमी पार्टी का उदय पंजाब की तरफ को अगर देखा जाए, तो हम थोड़ा सा पीछे की तरफ अगर मुड़ के देखते हैं तो दिल्ली में किसान आंदोलन भी हुआ था। और दिल्ली में किसान आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी, उसके बाद 26 जनवरी भी इस बीच में आया था 2022 का। तो 26 जनवरी को दिल्ली ने क्या देखा किसान आंदोलन के नाम पर? आपके लाल किले में दीप सिद्धू ने, जो वारिस पंजाब दे के प्रमुख थे, उन्होंने निशान साहब लाल किले पर तिरंगे के पास फहराया। और कितनी बड़ी एक सोची समझी साजिश थी। हालांकि किसान आंदोलन के साथ भी इसको जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फसल एक दिन में तैयार नहीं हुई है और एक दिन में कटेगी भी नहीं, और इसमें नफा और नुकसान देख के ही बात की जाएगी। तो जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ठीक कह रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन किसको? आप तो लॉ एंड ऑर्डर में आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास पुलिस नहीं है, आपके पास सरकार के पास पुलिस नहीं है। पंजाब प्रांत में 80,000 हमारे पास फोर्स है, और वो 80,000 की जो पुलिस फोर्स है वो कर क्या रही है? इस मुद्दे पर उनको हाईकोर्ट से भी बहुत अच्छी लताड़ लग चुकी है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि वो अखबार में थोड़ी देर के लिए सुर्खी बनी और सुर्खी गायब होगी, क्योंकि सुबह से शाम तक एक खबर की उम्र होती है। कल वो रद्दी में चले जाता, आज का अखबार बहुत बड़ा हेडलाइन आप देखते हैं, कल वो रद्दी के टोकरी में चले जाता है। तो वो अरविंद जी को भी पता है। तो रहेगी बात अमृतपाल सिंह की। अमृतपाल सिंह को एक मोहरा बना के मुझे लगता है कि सामने पेश किया गया है, जिसमें खालिस्तान जो मूवमेंट है उसको आप प्रोवोकेट कर रहे हैं, या आगे एक कुछ न कुछ हो रहा है। इससे ये पता नहीं चल रहा, आपको ये समझ में नहीं आ रही है कि पंजाब प्रांत में इस किस्म की हरकतें या इस किस्म का अनरेस्ट होना ये ठीक नहीं है। सिख कम्युनिटी भारत के लिए एक बहुत मायने रखती है। हमारे गुरुओं का जो 10 गुरु हुए हैं, उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस, शायद मैं कहूँ कि इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में उनका रहा है। और आज भी जो हिंदुइज्म में, जिसका अगर कहा जाए कि सरदार का मतलब जो सबकी सुरक्षा करता है हमारे यहाँ, तो पग बांधना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान का एक सम्मान की बात मानी जाती है। किसी को हम अगर आदर या सत्कार देते हैं तो हम उसकी पग बांधते हैं, हम उसकी भी बड़ी इज्जत करती हैं। तो ऐसे ही जो अमृतपाल सिंह वाली बात आती है, ये बात अगर हम सीधे फरवरी 23 तारीख से हम अगर शुरू करें इसको, जिस समय पंजाब में पहला इन्होंने अपना एक ट्रायल रन किया था, जब पूरा थाना इन्होंने घेर लिया था, थाउजेंड के हिसाब से इनके सपोर्टर जो थे, वो लवप्रीत तूफान। अब लवप्रीत तूफान कौन है उसको समझना होगा, वो किसका दोस्त है?
और जिसके लिए आप अजनाला कोर्ट ने 10 लोगों को पुलिस कस्टडी में लिया है उस केस के बाद। तो अमृतपाल सिंह एक मोहरा बन के बाद में सामने आएंगे, और इसके पीछे भारत की जो एक हमारी भौगोलिक संरचना है उसमें पंजाब प्रांत का बहुत बड़ा महत्व है। पंजाब प्रांत में आईएसआई और ये आपका जो खालिस्तान मूवमेंट है उनका गठजोड़ अब बड़ा तरीके से इसमें सफल होता दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत आज के दिन में क्या है वो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन क्या है, जो खुरापाती होता है वो अपने खुरापात थोड़ी छोड़ते हैं, खुरापात नहीं छोड़ते हैं। रहेगी बात इसको हल्के में लेना, और भारत सरकार और पंजाब सरकार सबके लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। जी जोशी जी, वैसे तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का मुद्दा है। किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था वो सरकार देखती है। लेकिन आप ये देखिए, जब से ये शख्स आया अमृतपाल, जब से ये एक्टिव हुआ, ये 2022 में आया था, और उसके बाद इसकी सक्रियता लगातार बढ़ती गई, लेकिन इसको उसी लिहाज से नजरअंदाज भी किया जाता रहा। सरकार केजरीवाल की थी। अब आप ये बताइए कि राज्य की इंटेलिजेंस हो, जो राज्य की अपनी यूनिट होती है, खुफिया यूनिट एलआईयू, या वहां की जो सरकार है, और वो जैसा आपने बताया कि एक उसने थाने पर अटैक किया अपने साथी को छुड़ाने के लिए, इतना अरसा बीत गया, ये सब होने दिया गया। आखिर इसके पीछे आप क्या षड्यंत्र मानते हैं? किसका ये, क्या है, ये कोई साजिश है? ये कौन है इसके पीछे? देखिए, साजिश तो है ही। साजिश क्या, आप ये समझिए कि आप लॉ एंड ऑर्डर को आप स्टेट के जिम्मे तो रखते हैं, और स्टेट का वो मुख्य कर्तव्य भी है लॉ एंड ऑर्डर। उनको एक संप्रभु स्टेट है हमारा पंजाब जो है, उसकी अपनी एक सरकार है, लेकिन वह साथ ही साथ एक बॉर्डर स्टेट भी है। और बॉर्डर स्टेट के अलावा वहां पर जो खालिस्तानी मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए जो आपके जो गुरपतवंत गुरपतवंत सिंह जो पन्नू। पन्नू जो थे, जी पन्नू जी। बाहर से किस किस्म की भाषा का उपयोग करते हैं भारत के लिए और भारतीयों के लिए और हिंदुओं के लिए, जबकि सिख कल्ट कौन है? आप हिंदुइज्म से आप अपने को अलग एक छोटा भाई बड़े भाई के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन आप कौन है? आपको पता है आपकी जो हिस्ट्री है, और आपके महाराजा रणजीत सिंह से लेके हमारे 10 जो गुरु हुए हैं, उनका जो एक भारत की जो सांस्कृतिक विरासत विरासत और हमारा जो एक राजनीतिक विरासत में भी उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आज के दिन में भी पंजाब प्रांत की जो एक अकेला प्रांत है मेरे ख्याल से, जिस जिस प्रांत के में 3 हमारे पास आर्मी के उसमें रेजिमेंट्स हैं। एक जी। दो नहीं है, 3 रेजिमेंट्स। तो कितनी जिम्मेदारी है उनकी। और जी जी। दूसरा, इसी परिप्रेक्ष्य में कुमार विश्वास पहले तो आम आदमी के थे, आम आदमी पार्टी के एक संस्थापक सदस्यों में से एक थे, लेकिन उन्होंने इलेक्शन से पहले कुछ बातें कही थी और उन्हें खुल के बोला था। अगर उन्होंने गलत बोला था तो ये चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजों को दिखते दिखते टाइम लग जाती है। तो ये चीजें दिख रही हैं, और आपके पास आज के दिन में, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 80,000 की आपके पास पुलिस फोर्स है। वो कहाँ है, वो क्या कर रही है? आप एक बिल्कुल सही आदमी को बात। नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आप एक आदमी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आपको क्या लॉ एंड ऑर्डर आप क्या संभालेंगे? आप बिल्कुल सही कहा। बड़ी बड़ी बातें करना, वो सब छोड़ दीजिए। आप अभी इसको सिक्योरिटी और भारत की जो एक बॉर्डर स्टेट की जो एक चैलेंजेज होते हैं, उस चैलेंज को सामने रखते हुए इसमें आम आदमी पार्टी या भगवत मान इनको सामने आना चाहिए और एक सख्त कदम उठाना चाहिए। इसमें नफा और नुकसान अभी शायद देखने का टाइम नहीं है, नहीं तो हो सकता है कि इनके हाथ से बात निकल जाए। और ये तो सिद्ध आपका अमृतपाल तो एक मोहरे के रूप में ही लास्ट में सामने मिलेगा, क्योंकि न तो अभी इतनी उम्र है और न इतनी मैच्योरिटी है। क्योंकि जिस किस्म के एक्शन प्लान उनके चलते हुए अभी समझ में आ रहा है, तो उसमें ये मोहरा बना के किसी को, तो दूसरे की राजनीति के लिए अपने जीवन और पंजाब को डिस्टर्ब करना मैं कहीं समझदारी नहीं मानता हूँ। ये पॉलिटिकल जो ये खेल हो रहा है उसको भी समझना पड़ेगा। जी जोशी जी, देखिए 5-6 दिन हो गए लगातार अभी इस घटना के बाद, अमृतपाल जब से भागा है।
और सर्च ऑपरेशन लगातार अभी चल रहा है। पंजाब पुलिस की टीमें कई जगहों पर हैं, दिल्ली भी आई थी पंजाब पुलिस की टीम, और कुछ और जगहों पर उन्होंने वहां जाकर सर्च ऑपरेशन चलाया है। कांग्रेस जो है इस वक्त, जो कांग्रेस है, कभी पंजाब में कांग्रेस की सरकार भी हुआ करती थी, और अमरिंदर सिंह, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने तो बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये ठीक नहीं हो रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार वहां बन गई अगर, तो ये पंजाब के लिए ठीक नहीं होगा। उनके कहने के बहुत मायने थे। तो अब पंजाब के जो पंजाब नहीं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, कांग्रेस के बहुत सारे नेता इस बात पर शक जता रहे हैं कि अमृतपाल कहीं न कहीं छिपा हुआ है, मतलब पंजाब में ही कहीं न कहीं छिपा हुआ है। तो सवाल इस बात का है कि जो राज्य की जो पुलिस है, जो इतनी एफिशिएंट पुलिस है, जहां तक मैं जानता हूं पंजाब पुलिस को, बहुत एफिशिएंट, बहुत ही सक्षम पुलिस है, क्यों क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? कि क्या है ये इतनी ज्यादा, 80,000 फोर्स है, सब कुछ है, और एक छोटे से अपराधी को ये पकड़ नहीं पा रहे? नहीं, पकड़ने के इंटेंशन भी तो आपके होने चाहिए ना। अगर अगर अमरिंदर सिंह जी अगर कुछ कह रहे हैं, तो उनसे ज्यादा पंजाब को तो शायद कोई और जानता हो। जी। और कांग्रेस में भी देखिए, कांग्रेस ने वहां पर शासन किया, तो कांग्रेस को हम ऐसे तो नहीं सोच सकते उनको कुछ पता नहीं है। शायद आम आदमी पार्टी से कई गुना ज्यादा उनकी अपनी एक दृष्टि रही है, और वो एक छत्र उन्होंने भी राज किया है। तो अमरिंदर सिंह जी तो वैसे भी आर्मी से आपके उनका संबंध रहा था, और राष्ट्रभक्त आदमी है। और उन्होंने जब अगर पहले कहा था, उन्होंने स्टेट के लिए अपना कंप्रोमाइज कर लिया था, लेकिन उन्होंने स्टेट के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया था। उनकी जो भी स्टेटमेंट थी, जो भी उन्होंने अपने वक्तव्य दिए थे, वो सच साबित होते हुए दिख रहे हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगा, 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर में आपको चीजें बहुत परिवर्तित होते हुए दिख गई हैं, सामने आ रही हैं चीजें। तो उनका मार्गदर्शन तो होना ही चाहिए, और उनके मार्गदर्शन में आज भी आदमी काम कर सकते हैं अगर कोई चाहे तो, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के। लेकिन नहीं, उनको कोई भी आदमी जो पंजाब की बात करे, जो हिंदुस्तान की बात करे, और उनको नहीं, हमने तो अपनी रोटियां सेकनी है। तो वही चीजें दिख रही है। और दूसरा, अगर इंटेंशन हो तो अमृतपाल क्या, किसी को भी पकड़ा जा सकता है। पुलिस तो किसी के सरकार के अंदर में अधीन काम करती है। अभी तक अगर जब एलिगेशन लग रहे थे, तो अगर जब पंजाब पुलिस अगर अपने एक अपराधी को नहीं पकड़ पा रही है, और जिसके ऊपर ऐसे ऐसे आक्षेप लग रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं कि आईएसआई का एजेंट है, दुबई में रहा था, 10 साल वहां रहा, और उसके बाद यहाँ आने के बाद भी उसकी एक्टिविटी बहुत सही नहीं रही है। और सिखों को वहां पर नया एक जो आपके दीप संधू की मृत्यु के बाद, हमें तो फिर आगे पीछे मुड़ के देखने में फिर बड़ा शक इसमें गहराता जाता है कि दीप सिद्धू जो है, पहले यहाँ पर अपना निशान साहब को फहराता है, और दिल्ली में जिस किस्म की चीजें हुई हैं, और वो 26 जनवरी के दिन हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा दिन तो कभी किसी ने देखा नहीं था, गण 26 जनवरी को। तो उसके बाद रास्ते में उनका रोड एक्सीडेंट हो जाना, और रोड एक्सीडेंट हो जाने के बाद आपका ये अमृतपाल सिंह का वारिस पंजाब डे का मुखिया बनना, फिर लोगों की को एक नई युवाओं को इकट्ठा करना, और उनको कई किस्म की बातें आ रही सामने कि उनको एक किसी से ट्रेनिंग करना कि आत्मघाती से लेके और आपका बम, बहुत सी चीजें जो समाज और राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। पंजाब के लिए ही नहीं है, पंजाब पंजाब आपका पूरा हिंदुस्तान है। पंजाब में पंजाबी पूरे हिंदुस्तान में है। बिना पंजाब के आप हिंदुस्तान की कल्पना नहीं करते, बिना सिखों के आप हिंदुस्तान की कल्पना नहीं करता है। और खालसा और खालिस्तानियों में भी आपको देखना पड़ेगा कि खालसा कौन है और खालिस्तानी कौन है, क्योंकि खालसा पंथ एक अलग है, और उसको खालिस्तानी के साथ नहीं जोड़ा सकता है। क्योंकि ये जो अभी स्थितियां चल रही हैं, इसमें पूरा सिख समुदाय इसमें अपने आप को कहीं ना कहीं लगेगा कि उसके साथ भी वो आंच आने की नौबत होती है, क्योंकि सिख तो सिख है, लेकिन वो खालसा अलग है और खालिस्तान अलग है। तो सिख पंथ में भी चीजें, ये तो प्रोवोक करके 10 लोग आएंगे, ये अपना हीरो बन के या जीरो बन के अपना पूरा पंजाब का माहौल खराब करेंगे। जो हिंदुस्तान एकत्व की ओर बढ़ रहा था, एक समृद्ध भारत की ओर बढ़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब करने का, डिस्टर्बेंस का एक तरीका हो सकता है। जी जी जी। तो आपको क्या लग रहा है कि ये पंजाब सरकार अभी भी इस मामले को लेकर बहुत, जैसे कह सकते हैं ना कि एक स्टेट सब्जेक्ट है कानून व्यवस्था, उस तरह से, मतलब ये उस पर एक्शन करते दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो कोई भी अपराधी उनसे खौफ खाता है। अगर मुख्यमंत्री
राज्य का मुख्यमंत्री या सरकार की मशीनरी इतनी मजबूत हो तो क्या ये छोटे मोटे अपराधी, तो ये तो अब इनको तो पकड़ना बड़ा आसान है। लेकिन आपने सही कहा कि अगर इच्छा शक्ति हो तब, या इच्छा हो तब। जी। देखिए, आप ये देखो, जब नफा और नुकसान देख के बात किया जाएगा, जब कैलकुलेशन होती है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने एक स्टेटमेंट दिया था, मुझे बिल्कुल याद आ रहा है, 2-3 दिन पहले ही शायद, कि हम पहले यहाँ पर जो था ये इसके आदमी थे, जो गुंडे और बदमाशी करते थे, ये इसके आदमी हैं, तो हमने उस चीज से हम ऊपर उठ गए जी। आप ये करके, हाँ। अब आप अपने लिए कुछ लोगों को अगर तैयार कर रहे हो, या कुछ लोग आपके लिए तैयार कर रहे हैं, या आपके साथ उनका सॉफ्ट कॉर्नर है, किसी को नहीं अभी इसको देखना है, कैलकुलेट करना है, मैंने कहा ना, ये कैलकुलेटिव पॉलिटिक्स चल रही है। ये किसी भी चीज को खत्म करने के लिए बात नहीं हो रही है। ये पंजाब को समृद्ध और विकसित, और जो ड्रग ड्रग ट्रैफिकिंग और दुनिया भर की चीजें पंजाब में चल रही थी, जो इसके लिए सोचा था, अमृत चखाने की बात कर रहे हैं इनके ये तुम्हारे अमृतपाल सिंह और ये दूसरे सिख तो ऑलरेडी अमृतपाल ही करे हुए हैं जी, सिख हैं वो तो। और वो हाँ। पग बांधना, पंच केस धारण करना, कड़ा पहनना, कृपाण रखना, ये अपने आप में जो संगत और पंगत जो है वो सिखिज्म में है। वहां पर तो कहीं भी भेदभाव और इस किस्म की चीजें तो थी ही नहीं। वहां पर तोड़ो और फोड़ो की राजनीति थी नहीं, क्योंकि भारत और भारत के लिए जीते थे वो हमेशा ही। और हमेशा उनका एक सिद्धांत ऐसे रहा है, और भारत को रिप्रेजेंट सिख कहाँ कौन सी कंट्री में नहीं करता है। और वो कम्युनिटी सबसे ज्यादा मजबूत कम्युनिटी है। और आज के दिन में उनको इतना नशेड़ी बना के उनकी जो असली ताकत थी, जो युवा शक्ति थी, युवा शक्ति को भी कमजोर किया जा रहा कहीं ना कहीं। बिल्कुल और ठीक कहा ये आपने। जी। बहुत बड़ी और ये साजिश है। ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी साजिश है साजिश है। जोशी जी। जी। और इस साजिश से अपनी अपनी रोटियां सेकने, रोटियां सेकने की बात हो रही है, इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, पर इसमें खुलेआम इसमें दिख रहा है कि पॉलिटिक्स हो रही है। क्योंकि दिल्ली में भी जब किसान आंदोलन हुआ था, मैं तो बार बार उसको अगर एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करता हूँ, क्योंकि कोई चीज हमको दिख रही होती है, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तैयार रहता है, और वो बिना बैकग्राउंड के कोई भी चीज सामने नहीं आ रही होती है। तो किसान आंदोलन भी इसमें एक रहा था। कई लोगों ने जो था यहाँ पर बड़े लंगर भी लगाए थे सिख कम्युनिटी से प्रिटेंड करते हुए। अब वो सिख थे कि नहीं थे हमें नहीं मालूम, क्योंकि देश में कोई आपदा नहीं आई थी कि जहां पर सिख ऐसी जगहों में लंगर लगाते हैं जहां आदमी पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर सीए का जो आंदोलन हुआ था, तो सीए का कंसर्न क्या था, क्योंकि आपको पता है उसमें लंगर लगाए गए थे, और ऐसे ऐसे लोग वहां पर सरदार देखे कि जिनकी मूछें नहीं होती थी। जी। जी। पहली बार लोग मजाक भी करते थे, और फोटो भी आती थी कि भाई साहब ये पगड़ी बांधते हुए दिख रहे हैं, अभी तक तो ये यहाँ पहुंचे थे और वहां से आ गए, और बिना मूछ वाले सरदार दिख रहे थे वहां कई जगह तो बिल्कुल उनको ठीक कहा क्या कहा आपने। जाए। तो ये ऐसा नहीं है। और किसान आंदोलन को भरपूर सहयोग जो मिला था वो आम आदमी पार्टी का मिला था उस समय दिल्ली में। वो जी इवन बिल्कुल। ये यहाँ पर जो गाजीपुर के पास में उन्होंने कहा था जी हम यहीं पर कुआं खोद देंगे, पानी की बिल्कुल व्यवस्था बिल्कुल। हम करेंगे, आप डटे रहो, NH-24 NH को बिल्कुल ब्लॉक करो। तो ये ऐसी बहुत सी चीजें हुई हैं। तो ये एक परिप्रेक्ष्य एक दिन में दिख रहा है, जो ये एक छोटी चीज नहीं है, ये चिंगारी बहुत पहले से तैयारी की गई थी। हाँ, अब इसको हवा देने का काम शुरू हुआ है। और लेकिन बिल्कुल ठीक ये कहा इनको आपने। और रोक। ये जोशी जी, जितना जल्दी अमृतपाल को पकड़ा जाए उतना अच्छा है। और इससे क्या हो रहा है कि जो आपने विदेशों में देखा होगा, आपने अमेरिका में, लंदन में जो भारत का जो दूतावास है, वहां जो आपने उपद्रव देखा होगा, ये बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश भारत के खिलाफ बहुत लंबे समय से होती है। और ये इस साजिश को कुचल देना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। और हमारी सरकार इस काम में लगी हुई है। पंजाब सरकार को इस पर बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा, वरना हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाहर आपका हमसे जुड़ने के लिए जोशी जी। आप जी, हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।